जोहार झारखंड। आज दिसोम गुरु की पुण्यतिथि है। उनके हमारे प्रेरणा स्रोत दिसोम गुरु के नक्शे कदम पर के चलकर ही छात्र आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हीं से सीखा है, जो भी सीखा है उन्हीं को पढ़ के बड़े हुए हैं और उनकी ही यह हिम्मत है दी हुई कि हम अन्याय के खिलाफ आज खड़े हुए हैं। आज हम लोगों का कुछ रचनात्मक कार्यक्रम है। आज दिसोम गुरु की श्रद्धांजलि मार्च हम निकालने वाले हैं, जो कि उनको श्रद्धांजलि होगी। हम लोगों ने एक मार्च यहाँ से संभवतः हम लोग अल्बर्ट एक्का चौक तक जाएंगे, क्योंकि उससे अधिक दूर का परमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो सूचना दे दी जाएगी आप लोगों को। पर श्रद्धांजलि मार्च आज हम लोग निकालने वाले हैं गुरुजी के श्रद्धांजलि देने के लिए। इसके अलावा कुछ और रचनात्मक कार्यक्रम है, हम यहाँ भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और आज से हमारे 5 साथी भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, जो कि सिर्फ छात्र हैं, जेन्युइन छात्र, प्योर छात्र। जो भी होगा इस मंच से सिर्फ छात्रों का ही होगा। तो 5 साथी आज से हमारे भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। उसके अलावा आज का तो विशेष कार्यक्रम है नहीं, कल के आगे की रणनीति हम लोग समय समय पर आप लोगों को ब्रीफ करते रहेंगे। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री बड़े भैया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, हम सब आपके साथ खड़ा है। इस भ्रष्ट सिस्टम को, सड़े हुए सिस्टम को ठीक से साफ कर दीजिए। कंप्लीट रिफॉर्म चाहिए। जेपीएससी और जेएसएससी जैसी संस्थाओं में कंप्लीट रिफॉर्म की आवश्यकता है। आप कदम उठाइए, हम सभी आपके साथ खड़े हो जाएंगे, कदम से कदम मिला करके। आप बस एक बार माइंड मेकअप कीजिए कि समाप्त कर देना है इस सड़ी हुई व्यवस्था को। हम आपके ही छोटे भाई हैं, आप गार्जियन हैं हमारे, बस आप शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं। कितने दिन हो गए? आज 11वां दिन है जी। 11 दिन से आप लोग पढ़े हैं? 11 दिन से हम लोग पड़े हुए हैं और छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। और हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सड़ी हुई व्यवस्था से है जिसने कब्जा करके रखा हुआ है सिस्टम पे। पता ही नहीं, जेपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था को टेक ओवर करके कोई एजेंसी सारा काम कैसे कर सकती है। एजेंसी अपना आयोग चला रही थी, होटल लीज पे रख करके वहाँ मेंस की परीक्षा ली जा रही थी। इस चीज़ से हमारी लड़ाई है, इस अनियमितता से हमारी लड़ाई है, गैर पारदर्शिता से हमारी लड़ाई है, अकाउंटेबिलिटी न होने से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री बड़े भैया से नहीं है। बस आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए, हम बिल्कुल सारे छात्र एक स्वर में आपके साथ खड़े हो जाएंगे। निवेदन है आपसे, हम छात्र काफ़ी परेशान हैं, हमारी बातों को सुनिए। आज हमारी मांगे मान लीजिए, हम कल से लाइब्रेरी में होंगे। हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, हम कोई आंदोलनकारी या क्रांतिकारी या हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हम छात्र हैं और सिर्फ छात्र हैं और छात्र ही बने रहना चाहते हैं। हम यह भी आश्वस्त करते हैं कि हमारा मंच किसी भी राजनीतिक दल का अखाड़ा नहीं बनेगा। यह मंच सिर्फ छात्रों का है और छात्रों का ही रहेगा। हम राजनीति की गंदी रोटी किसी भी राजनीतिक दल को यहाँ सेकने नहीं देंगे। आज अनिश्चितकालीन धरना का सत्याग्रह का 11वां दिन है और जनता बहुत सपोर्ट कर रही है। मतलब हमारे देश की जनता, सिर्फ झारखंड की नहीं, पूरे देश की जो आम जनमानस है वो इस आंदोलन को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। एक तरह से उन्हीं के बदौलत हमारा हौसला भी और मतलब बुलंद है। ये जो टेंट आप देख रहे हैं, ये कल देर शाम बनी है, ये भी नहीं था अवेलेबल। मतलब सच कहे तो हम लोग एक खुले आसमान के नीचे ही थे, धूप बारिश सब कुछ हम लोग झेल रहे थे और फिर भी लेकिन यह आंदोलन एक सुखद अनुभूति दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सबसे इतना अच्छा मतलब खून का रिश्ता ना होते हुए भी इतना अच्छा सबके साथ बॉन्डिंग एक हो गया है। अपने घर जैसा, घर से भी ज्यादा से सुरक्षा एक तरह से कहे तो मिल रहा है। आंदोलनकारी जो साथी है हमारे, जूनियर लड़के या सीनियर, वो लोग भी कह रहे हैं कि आप ये समझिए कि हम आपके छोटे भाई हैं, किसी तरह का कोई तकलीफ हो बस एक बार आप बोल देना दीदी, हम लोग खड़े हैं आप लोगों के साथ। तो बहुत अच्छा एक वातावरण है। मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि हम आंदोलन में
आंदोलन करना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है। आपने हमें मजबूर किया है, तो हम घर छोड़ करके आज एक खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आप एक युवा, जो झारखंड का युवा है, वो आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहा, वो आपसे अपना अधिकार मांग रहा है। वो चाहता है कि उसको रोजगार मिले। हमारा झारखंड एक जो गरीब राज्य में गिना जाता है पूरे देश भर में, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। और इस राज्य के युवा तो बेरोजगार होने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि यहाँ सारे मतलब कीमती खनिज संपदा हमारे झारखंड में मौजूद है। इसके बावजूद हम रोजगार नहीं है हमारे पास। कई हमारे झारखंड की गरीबी की कहानी हम जानते हैं। कुछ साल पहले भात भात कहकर एक बेटी झारखंड की मर गई। इस तरह से जो सिचुएशन है पूरे झारखंड का, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को ये ना हो कि सरकार बनने के बाद सरकार अपने नेता विधायकों के बारे में सोचे, अपने नेता मंत्री और अपनी निजी ज़रूरतों को ज़्यादा ध्यान, बल्कि वो युवाओं की जो आवाज़ है, ज़रूरत है, उसको ध्यान दे। जैसे मैं एक पेशे से टीचर हूँ अभी, और मैं भी चाहती हूँ कि किसी गवर्नमेंट जॉब में मैं आ जाऊँ, इसलिए मैं लगातार तैयारी कर रही हूँ। तो हमारा बीएड जैसे मैंने 2021 में कंप्लीट किया, लेकिन उससे कई साल पहले 2016 में जेटेट हुआ था। उसके बाद अभी तक जेटेट हुआ ही नहीं है। पीजीटी कई सालों के बाद हुआ, और उसमें भी कई सारे सीट अभी भी, मतलब थाउजेंड्स ऑफ सीट अभी भी वैकेंट है हमारे झारखंड में। तो वैकेंसी आए, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी आए, और एक एग्ज़ाम लिया भी है कई सालों के बाद। जेपीएससी की कई बार वैकेंसी आती है, लेकिन वो नियमावली बार बार रद्द हो जाती है। तो हमें चाहिए रोजगार, हम चाहते हैं सुरक्षा। एक छोटी सी डिमांड है हमारी आपसे, बहुत बड़ी कुछ डिमांड नहीं है, और ये तो हमारा मॉरल राइट है। तो हमारा ये कहना है हेमंत सोरेन जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप छात्रों की जो ये बेसिक डिमांड है उसको फुलफिल कीजिए। आपके पूरे मंत्रालय में जो बैठे हुए लोग हैं, और जो पूरी व्यवस्था है इसमें, जहाँ कहीं ढीली ढाली सिस्टम है, उसको आप तंदुरुस्त कीजिए, उसको आप पारदर्शिता अपनाइए, एग्जाम्स को पारदर्शिता के साथ लीजिए, टाइमली एग्जाम कंडक्ट कीजिए। हमारे झारखंड में जो वैकेंट सीट है, इसके वजह से परेशानियां होती है, ये परेशानियां ना हो, हम लोगों को रोजगार मिले, हम लोग खुशी खुशी, हमारी डिमांड सक्सेसफुल हो जाने से हम लोग अपने घर लौट सकेंगे। यही मेरी बात है।